SC को गाली दे दो तो इसको अपराध नहीं माना जाएगा। अगर फोन पे किसी को गाली दी जाए, धमकी दी जाए, शब्द कहे जाए, वो अपराध माना जाएगा, लेकिन SC ST को कहा जाएगा तो अपराध नहीं माना जाएगा। आप देखो मौर्य साहब कैसे मजाक उठा रहे हैं कमजोरों का। ये लोग देखो, पहले थाने में FIR नहीं होती। मैं एक परिवार से मिला, मेरी बात पर गौर करो नौजवानों। उस परिवार ने मुझसे कहा कि भैया अमीर आदमी सीधे चला जाता है थानाध्यक्ष के ऑफिस में, CO के ऑफिस में, ASP के ऑफिस में, DCP के ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में, SSP के ऑफिस में, DM के ऑफिस में, DM के ऑफिस में, SDM के ऑफिस में, तहसीलदार कानूनगो सेक्रेटरी के ऑफिस में। गरीब आदमी बाहर इंतजार करता रहता है कि कब अधिकारी बुलाएंगे, कब उसको न्याय मिलेगा। ये है उत्तर प्रदेश आज का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजकाज बनने दो, अधिकारी आपकी बस्तियों में आके कैंप लगा के आपकी समस्या को सुना करेंगे और उसका क्या जानी याद है मेरी लोकसभा में मैं अधिकारियों को उस कार्य में ले गया था, नहीं ले गया था कीचड़ में, इसीलिए लेके गया था कि जाके गरीबों के हाल देखो और आपको पता लगे कि आपके लिए मखमली सड़कें और गरीब कीचड़ में रहते हैं, 2-2 फुट कीचड़ में। आज भी आप कमजोर वर्गों की बस्ती में जाओ, मोटरसाइकिल के अलावा 4 किलो की गाड़ी नहीं घुस सकती। ऐसे हाल गरीबों की बस्तियों के बने हैं। कीचड़, गंदगी, सफाई की व्यवस्था नहीं है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हिमांशु साहब कह रहे थे, अमित गुजर जी, कसाना जी बैठे हैं, वो भी इस बात पे मुझसे कह रहे थे, सतपाल चौधरी जी भी कह रहे थे, चक साहब भी कह रहे थे, चित्तौड़ साहब ने भी कहा कि यहाँ ठेकेदारी आउटसोर्सिंग के जरिए सफाई कर्मचारियों को देश भर में भी और आगरा में उनके हितों को लूटने का काम किया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं, तमाम आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे उसी दिन। संविदा या पक्की नौकरी, और वो भी 50,000 रुपए से कम नहीं देंगे। मेरे बात को आप याद रखना, जब आजाद समाज पार्टी के हाथ में। और ये निजी क्षेत्र का ट्रेंटो का हाल देख लो, एक गरीब को कनेक्शन नहीं देती है कंपनी। इन सारी कंपनियों वालों को जो सही काम नहीं करेंगे, इनको सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आज ईसाई समाज, मसीही समाज परेशान है। चर्च में अपनी उपासना पूजा नहीं कर पा रहा है, अपनी प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। कोई भी आता है उनके साथ मारपीट करने लगता है, उनको भगाने लगता है, उल्टा पुलिस भी उनको मुकदमे कर देती है। मैं मसीही समाज को कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर कह रहा हूं, अगर कहीं आप पे चर्चों पे हमला होगा या आपको अपमानित करने का काम किया जाएगा तो आजाद समाज पार्टी भीमार भी सीना तान के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आप अकेला मत समझना, बिल्कुल अकेला मत समझना। ऐसे ही मैं सिख भाइयों को, मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी मन पक्का कर लो, आप भी आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। आने वाले 10-15 दिन में वैसे भी माहौल उत्तर प्रदेश का बदलने वाला है। मेरी बात को भी याद रखना, आने वाले 15 दिन में देख लेना, उत्तर प्रदेश का माहौल बदलने वाला है। आप भी कमर कस लो, कमजोरों की एकता इत्तेहादी इस सरकार को उखाड़ के फेंक सकती है। वरना 95% वोट दिया था आपने पिछली बार उत्तर प्रदेश में, 2022 में क्या मिला? 125 सीटें। 125 सीटें। आप एकजुट हो जाओ, 300 सीटें जीतेंगे। 300 सीटें, मेरी बात को आप याद रखना। आपने इतने भयंकर हालात में भी बड़ी जिम्मेदारी, समझदारी से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और जिन साथियों ने इसको सफल बनाने में अपना योगदान दिया, भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, राजपाल कश्यप जी, डॉक्टर रविंद्र बघेल जी, श्याम प्रकाश मोदी जी, विक्की आजाद जी, अनिल गर्दन जी, MS निमेश जी, संजीव सागर जी, अच्छन अंसारी जी, राजेंद्र गुजर जी, बुहरान खान साहब, चौधरी महेंद्र सिंह जी, लाखन सिंह चक साहब, शशांक बोध जी, सौरभ दयाल जी, सौरभ चित्तौड़ जी, राजू अंसारी जी, मलखान पिंटू व्यास जी, रहमान खान जी, गौरी प्रसाद उपासक जी, महेश चंद्रा जी, प्रदीप पिपल जी,
जावेद कुरैशी जी, अमजद कुरैशी जी, रामवीर करदम जी, बहन प्रतिभा जी, रविंद्र पारस जी, संगरतन सेठी जी, चंद्र प्रकाश गौतम जी, के गौतम जी, दक्ष यादव जी, ब्रजेश एडवोकेट जी, सिकंदर बोस जी, भाई रिंकू जी और तमाम हमारे साथी, रिंकू सेठ से लेकर तमाम हमारे साथियों, जिन साथियों ने अपना योगदान देने का काम किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना एक एक पैसा जुटाने का काम किया। आपका एक एक पैसा ये मेरे ऊपर आजाद समाज पार्टी पे कर्ज है, राजकाज बनने दो, रोजगार के साथ जोड़ के कर्ज को उतारने का काम करेंगे। भाई सानू जी का भी, पुलिस के भाइयों का भी, बहुजन मीडिया का भी, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों का भी, जो आज यहाँ पहुंचे हैं, और ये जो हमारे नौजवान पत्रकार जो कई दिनों से लगातार ग्राउंड बदलने के बाद जिन्होंने सूचना का आदान प्रदान किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का, आपके चैनल्स का, आपकी हिम्मत का, आपके निस्वार्थ भाव का मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अवसर मिलने पे आपको आगे बढ़ाने में भी कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सारी बहनों का, तमाम यहाँ पहुंचे साथियों का, नौजवानों का, उन्हें शासन प्रशासन के भाइयों का, और वो जो वहाँ बाबा साहब का झंडा ले रहे हैं, ये जो इधर पेड़ों में चढ़े हुए हैं, उधर वहाँ पेड़ों पे, वो जो वहाँ टूरिस्ट बस पर वहाँ सामने खड़े ग्राउंड के बाहर, वो जो वहाँ उस पीली बिल्डिंग पे खड़े हुए हाथ हिला रहे, झंडा ले रहा है, उन सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार आजाद समाज पार्टी को मौका दो, आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, विश्वास दिला के कहना चाहता हूं। मेरे साथ हाथ ऐसे करके संकल्प करो, यहां से लेके वहां तक सब लोग, आज हम आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर, जिस ऐतिहासिक धरती पर 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने अपनी बात को रखते हुए समाज में पीड़ा को देखकर, भावुकता के कारण ये कहा था कि मुझे एक भी नौजवान नजर नहीं आता जो इस आंदोलन का तंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। आज 25 फरवरी 2026 को संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंसुओं का संकल्प है हमें, हम मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगे। बाबा साहब के सपने को पूरा करके दिखाएंगे, मानवता का राज लाएंगे, गरीबों का राज लाएंगे, गरीबों के आंसू पूछेंगे, समानता बंधुत्व भाईचारे पे आधारित समाज बनाएंगे। हम प्रथम और अंतिम भारतीय है, भारत की शान बढ़ाएंगे, तिरंगे का मान बढ़ाएंगे, और अपने देश को मजबूत बनाएंगे। जय भीम, जय
तमाम नेताओं को, आज सुनील चित्तौड़ जी को, उनकी पूरी टीम को, मंडल, जिले, प्रदेश के राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथियों को और बूथ सेक्टर और तमाम अनुसांगिक संगठन के साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं और मेरा सलाम पेश करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज के कार्यक्रम